नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपको मेरे YouTube चैनल ऑस्कर इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाषा शब्दों का जोड़ है। अगर हम शब्दों के धनी हैं तो हमारी भाषा उत्कृष्ट होगी, अच्छी होगी। मेरा प्रयास यह है कि आप भी अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्टता हासिल करें। इसलिए हम इस वीडियो में 15 ऐसे वर्ड्स का चयन कर 15 अलग अलग सेंटेंसेस बनाएंगे जिनके उपयोग से आप इंग्लिश लैंग्वेज का न सिर्फ स्तर सुधार पाएंगे बल्कि बिना अटके अंग्रेजी बोल पाने में भी समर्थ हो पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला शब्द जो है वो है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का अर्थ होता है संघर्ष या फिर हाथ पांव मारना। हिंदी में हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। सुरक्षा अधिकारी ये पता लगाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं कि हत्या के पीछे कौन था। इसको इस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आर स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड आउट हु वाज बिहाइंड द मर्डर। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है परपिचुएट। परपिचुएट का माने होता है बनाए रखना। हिंदी में इस वर्ड का प्रयोग हम देख लेते हैं। हमें जाति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और सेंटेंस इंग्लिश में इस तरह से बनेगा, वी मस्ट नॉट ट्राई टू परपिचुएट द कास्ट सिस्टम। अब जो नेक्स्ट वर्ड है उसे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परपिट्रेट। परपिट्रेट का माने होता है अपराध करना। हिंदी में इस शब्द का प्रयोग देख लेते हैं किस तरह से हुआ है। अगर हम अपराध करते हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, इफ वी परपिट्रेट अ क्राइम देन अ लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट अस। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का माने होता है प्रस्ताव। हिंदी में देखते हैं इस शब्द का प्रयोग, मेरा दोस्त एक नए व्यवसाय के लिए प्रस्ताव के साथ मुझसे मिलने आया था। इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बनेगा, माई फ्रेंड केम टू विजिट मी विथ प्रोपोजिशन टू वेंचर अ न्यू बिजनेस। देखते हैं नया वर्ड, दूसरा वर्ड क्या है। वो है स्कफल। स्कफल का माने होता है हाथापाई या फिर लड़ाई। हिंदी में सेंटेंस इस तरह से हम बना सकते हैं, उन्होंने यहां हाथापाई शुरू कर दी। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, दे स्टार्टेड स्कफलिंग ओवर हियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्लैम्बर। क्लैम्बर का माने होता है सीना झपटी। और हिंदी में हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, बच्चे रोटी के लिए सीना झपटी कर रहे हैं। कैसे होगा इसका इंग्लिश सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर क्लैम्बरिंग फॉर अ लोफ ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेटेड आउट। मेटेड आउट का माने है दिया जाना या फिर व्यवहार किया जाना। पहले हम हिंदी में देख लेते हैं सेंटेंस, हमें हमारे साथ हुए अन्याय का मुकाबला करने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए। इसका इंग्लिश सेंटेंस इस तरह से बनेगा, वी मस्ट ज्वाइन फोर्सेस टू कम्बैट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू अस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है इनग्रॉसिंग। इनग्रॉसिंग का माने होता है मनोरंजक या फिर दिलचस्प। इस तरह से हम हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे, कल रात हमने टीवी पर एक मनोरंजक फिल्म देखी। इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बनेगा, Last night we watched an engrossing movie on TV. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है uphold. Uphold का माने होता है बनाए रखने, बनाए रखना। तो इसका हिंदी सेंटेंस हम देख लेते हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना पुलिस की प्रमुख भूमिका है। इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बनेगा, टू अपहोल्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन is the prime role of the police.
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है अटायर। अटायर का माने होता है पोशाक, और हिंदी में हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, वो इस पोशाक में आकर्षक लग रही है। इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस होगा, शी लुक्स अट्रैक्टिव इन दिस अटायर। जो दूसरा इसके बाद आने वाला वर्ड है वो है रेविशिंग। रेविशिंग का माने होता है सुंदर या फिर शानदार। चलिए देखते हैं हिंदी में किस तरह से हम इसको सेंटेंस के रूप देंगे। वो इस सफेद पोशाक में शानदार लग रही है। इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बनेगा, शी लुक्स रेविशिंग इन दिस व्हाइट अटायर। चलिए देखते हैं। और दूसरा नया वर्ड वो है डिस्पेयर। डिस्पेयर का माने होता है निराशा, और इस तरह से हम हिंदी में सेंटेंस बनाएंगे, हमें निराशा में आशा नहीं छोड़नी चाहिए। इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वी शुड नॉट गिव अप होप इन डिस्पेयर। अब अगला वर्ड देखते हैं, वो है असेस। असेस का माने होता है आकलन करना। देखते हैं हिंदी में किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे आकलन का। सरकार महामारी की वजह से जान माल के नुकसान का आकलन करेगी। अंग्रेजी में इस तरह से सेंटेंस होगा, द गवर्नमेंट विल असेस द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू पैंडेमिक। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है, वो है ट्यूमल्टुअस। ट्यूमल्टुअस का माने होता है अशांत। चलिए देखते हैं हिंदी में इसका सेंटेंस, उन्होंने कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई में अशांत समय बिताया। चलिए देखते हैं सेंटेंस इंग्लिश में इसको कैसे बनाया जाए। He spent tumultuous time in his battle against cancer. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है स्ट्राइव। स्ट्राइव का माने होता है संघर्ष करना। चलिए देखते हैं सेंटेंस हिंदी में, वो खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए संघर्ष करती है। और इंग्लिश में सेंटेंस इस तरह से बनेगा, she strives to excel in sports. अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी कोई नए वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।